प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई की, आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा ये। इसका चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसका एक्सरसाइज 8.3 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें 6, 7, 8 क्वेश्चन नंबर जो है हमने पहले जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किया था। अब जो बचा है 9, 10, 11 और 12। तो पहले 9 पढ़ो। देखो, फाइंड द अमाउंट यानी अमाउंट पता करना है। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज इतना इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ एट ए रुपीज 12.5% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी देखो इसकी कंडीशन क्या दे रहा है। जो पहला ये दे रहा है कि 4,096 रुपया ये दिया है। तो जो पहला अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या है? 4,096। इफ ही गेव इट, अच्छा टाइम दिया हुआ है। देखो टाइम बराबर टाइम 18 मंथ या 1.5 साल। ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। आर बराबर 12/1/2%। तो अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट क्या होगा? और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड। ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने पे ब्याज लगेगा। तो हर 6 महीने पे ब्याज लगेगा तो 1.5 साल है। तो ये कितनी बार ब्याज लगेगा? ये 6 महीने का है, 1.5 साल में 3 बार लगेगा ये, या 1.5 गुणे 3। तो n बराबर देखो t बराबर 18 महीना है, तो n बराबर क्या होगा? 6 महीने पे लगेगा हाफ ईयरली। तो 6 × 18 3। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या है? चूंकि हाफ ईयरली है तो इसका रेट हाफ हो जाएगा। तो ये जो रेट है ये 12.5, 12 दूनी 24 और एक 25/2%। तो 25/2% तो ये हुआ है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो ये नीचे 2 का गुणा हो जाएगा। ये तो रेट ये आ गया। अब फार्मूला क्या है? देखो अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 टू द पावर n। तो देखो अमाउंट उसको मिलेगा P प्रिंसिपल 4,096, 1 + R ये है 25/2 आधा, और फिर उसका आधा गुणे 100 टू द पावर n। n बराबर ये 3 होगा 18, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो वो हर 6 महीने में 3 बार जो है कि उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो n की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो 4,096 1 + 25/400 या 25 एकम 25 16 × 85 16 दूनी 32 8 40 16। ये तो ये हो जाएगा 40 और 96 गुणे, जब 1/16 है तो 16 × 1 17/2
16 टू द पावर 3 यानी 40 96 गुणे 17 टू द पावर 16 17 टू द पावर 16 गुणे 17 टू द पावर 16 ठीक। अब ये गुणा कर लो, इसका यही वैल्यू आएगी। देखो 4096 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 इतना आया, भागे 16 भागे 16 भागे 16 4913 रुपया इसको मिलेगा। इसको 4913 रुपया इसको मिलेगा। देखो इसमें बच्चों हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड रहेगा तो 6 महीने पे, आधे साल पे, हाफ ईयरली मतलब आधे साल यानी 6 महीने पे उसको मिलेगा। तो 1.5 साल रखा है तो उसको 3 बार ब्याज मिलेगा, 3 बार कंपाउंडिंग होगी उसकी, तो 3 बार, इसीलिए n बराबर 3 हो जाएगा। r जो है चूंकि हाफ ईयरली है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी देखो हाफ ईयरली में रेट इंटरेस्ट आधा हो जाता है और टाइम जो है, टाइम का दुगना हो जाता है n, t इंटू 2 बराबर हो जाता है n। तो यही हमने लिखा, ये 25/2 गुणे 2 कर दिया इसको, और n बराबर क्या होगा 1.5 गुणे 2, ये कट जाएगा और फिर तो देखो ये ऐसे नहीं कटेगा, ये 1 प्लस ये होगा, तो ये 2 का गुणा हो जाएगा तो ये बराबर 3 होगा। ये गलत, देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 3/2 सॉरी 3/2 गुणे 2, तो ये कट जाएगा तो ये बराबर 3 हो जाएगा। यही बेसिक इसमें समझना है, खाली ये सवाल का बेसिक जो है ये है। देखो दूसरा, देखो ये 10वां सवाल है। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 5400, 5400 बढ़ करके 5400 पॉपुलेशन हो जाता है। पॉपुलेशन देखो इन 2003 में इसकी पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते 5400 हो जाती है। एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, उसका रेट जो है, रेट ऑफ ग्रोथ यानी R बराबर 5% होता है, यानी ये 5% रेट ऑफ ग्रोथ, यानी ये रेट ऑफ ग्रोथ उसका 5% है, यानी 100 है तो 5 बढ़ जाएंगे। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2000, यानी 2001 में उसकी क्या पॉपुलेशन थी, 2001 में उसकी पॉपुलेशन क्या थी, जब आज बढ़ करके ये इतना हो गया है, यानी 2003 साली आज नहीं, ये 2003 में बढ़ करके 5400 हो गया है। तो 2001 में क्या था, यानी जो 2001 में था उस पर 5% बढ़ा दोगे तो ये मिल जाएगा। 2000 में जो उसका पॉपुलेशन थी उसमें 5% बढ़ा दो तो ये मिल जाएगा। तो मान लो सपोज पॉपुलेशन इन, देखो 2001 में मान लो x है, तो उसमें देखो हम अमाउंट के तरह से लगेंगे। देखो PR + 100/n, देखो इसमें अमाउंट की जगह ये फाइनल पॉपुलेशन, ये
हमारा ये होगा, ये बराबर 5400, ये बढ़ करके यही तो हो रहा है, जैसे ये अमाउंट की तरह होगा ये पूरी पॉपुलेशन, और प्रिंसिपल मतलब शुरुआत में, तो शुरुआत की पॉपुलेशन इसकी x थी, तो ax और 1 प्लस आर बराबर 5% है, तो 5/100 टू द पावर कै साल में, 2003 से पहले ये 2 इयर्स घट जाएगा, 2003 में से 2001 2 साल, तो यहां पावर 2। अब इसको करो, देखो x प्लस 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 21/20 टू द पावर 2, यानी ये 5400 बराबर हो जाएगा x गुणे 21/20 गुणे 21/20, ये हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जब पूरा ये जब इधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो 5400 गुणे क्या हो जाएगा 20/21 गुणे 20/21, यही आएगा। देखो 5400 गुणे 20 गुणे 20 बराबर इतना भागे 21/21, 4897 का 98 हो जाएगा, 4898। देखो 5400 गुणे 5400 नहीं सॉरी 5400 गुणे 20 गुणे 20 इतना भागे 21/21, देखो गलती हम कर रहे हैं, 5400 लिख दे रहे हैं, तभी तो मिस्टेक आ रहा है, ये 54,000 है, 54,000 तभी गलत आ रहा है। 54,000 गुणे 20 गुणे 20 भागे 21/21, तब ये देखो ये आया आंसर, ये हमने 5400 लिख दिया था, 54,000 था। 4897980 इतनी पॉपुलेशन थी, 48,980 48,980 इसकी पॉपुलेशन 2001 में थी, है ये 2001 में। दूसरा पार्ट कह रहा है कि व्हाट वुड बी इट पॉपुलेशन इन 2005, कि 2005 में क्या होगा। अब देखो 2005 में निकालने के लिए कै साल बाद हो जाएगा, ये 2003 में 54,000 है, 2003 में 5 में कितना हो जाएगा, कै साल हो जाएगा, ये 5 में 2 साल हो जाएगा, यानी 2 साल बाद। ये तो पूछा 2 साल पहले कितना था, तो 2 साल पहले इतना था, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो ये मान लो इसको 2005 में मान लीजिए a है, तो यही a बराबर हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। तो अमाउंट मतलब कि फाइनल पॉपुलेशन बाद वाली जो इंक्रीज होकर के लास्ट में होगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा p 54,000
गुणे 1 प्लस आर, आर बराबर 5%, सेम वही है, टू द पावर 2, यही हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो 54,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20, यही आएगी पॉपुलेशन। ये देखो, $540 गुणे 21 गुणे 21 इक्वल टू इतना भागे 4, 59,535। यानी ये अमाउंट का मतलब कि इंक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड क्वांटिटी कोई अमाउंट है, जैसे पैसा जमा करते हैं तो इंक्रीज्ड होकर के, तो ये इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है। ठीक, देखो 11वां देखो बच्चों, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2.5%, 2 पॉइंट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट है 2.5% पर आवर। Find the bacteria at the end of 2 hours. Time 2 hours. If the count was initially, अगर पहला यानी P ये दिया हुआ है 5,06,000, 5,06,000 स्टार्टिंग में था, रेट ऑफ 2.5% पर आवर के रेट से बढ़ रहा है, तो 2 घंटे में वो कितना हो जाएगा। तो यही देखो, इसका अमाउंट बहुत सिंपल सा रहेगा, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर n। देखो P 5,06,000, 1 प्लस R, R क्या 2.5, यानी 2.5 को 2 से 1/2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, ये इसको लिख देखो, 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 5/2, तो इसको 5/2 गुणे 100 टू द पावर n, n बराबर 2 घंटे हैं, तो ये 2 घंटा हो जाएगा। तो देखो ये 5 दूनी 10, 20, तो ये हो जाएगा 5,06,000 गुणे हो जाएगा, देखो तो 20 दूना 40, तो 1 प्लस 1/40 टू द पावर n, तो ये कितना हो जाएगा 5,06,000 गुणे हो जाएगा 40, 1 41/40 और गुणे 41/40, 2 0 से कट गया, यही उत्तर आया। देखो 5060 5060 गुणे 41 बराबर भागे 4 चौके 16, देखो तो ये राउंड 1 से कम है, तो इसको हटा सकते हो, तो 5,31,616 इतनी बैक्टीरिया हो जाएंगे अमाउंट, यही इसका आंसर होगा।
देखो बिल्कुल सेम वही ब्याज वाला फार्मूला लगेगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है 2.5, चाहो तो 2.5 सीधे करके भी निकाल सकते हो। इसको हमने इस तरह से कर दिया। टाइम जो है 2 घंटे है दिया हुआ, सिंपल सा है। हाँ, 12वां है स्कूटर वाज बाट, 12वां ए स्कूटर वाज बाट ₹42,000, यानी उसकी खरीदा गया था पी, पहला पैसा जो लगता है वही प्रिंसिपल होता है, तो 42,000 में वो स्कूटर खरीदा। इट वाज डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8%, रेट ऑफ डिक्रीज 8% पर एनम। देखो, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। देखो ये 8% उसकी वैल्यू 1 साल में कम हो जा रही है, तो 1 साल बाद कितनी वैल्यू कम हो जाएगी? वैल्यू यानी जो डिप्रेशिएशन, देखो इसको लिखेंगे डिप्रेशिएशन, डिप्रेशिएशन बराबर क्या होगा? यानी इस पे इसका 8%, 42,000 का 8%, 8/100, तो 2 जीरो इससे कट गया। अब कितना कम हो जाएगा? 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हासिल है, 8 चौका 32 से 36, 3660 रुपया उसकी वैल्यू घट जाएगी, और शुरुआत की वैल्यू 42,000 थे, तो डिप्रिसिएटेड वैल्यू बराबर कितना होगा? 42,000 माइनस 3,660, तो इसमें से घटा दो 3,660, 6 4 10, 6 3 9, 1 8, 38,340 रुपया। गड़बड़ है क्या? बयालीस हजार 8, 8 दूनी 16 हासिल है, 8 चौका 32, हाँ ये देखो गड़बड़ है, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 चौके 32, 1 33, यहाँ 3 होगा। अब सही होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में गलती था। इसको चाहो तो देखो इस तरह से भी निकाल सकते हो। डिप्रिसिएशन का जो फार्मूला होगा P बराबर A बराबर होगा P इंटू 1 माइनस R/100⁴ n। तो R जब डिप्रेसिएशन कम होगा कोई चीज, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। तो देखो इसको अगर करोगे ना, 42,000 1 माइनस कितना होगा? 8%, 8/100⁴n, एक ही साल बाद पूछ रहा था, इतना हो जाएगा। तो ये 42,000 गुणे कितना हो जाएगा? 100 में से 8 गया 92/100, तो ये देखो 2 शून्य, 420 में 92 का गुणा करो,
420 गुणे 92, सॉरी 420 गुणे 92, यही आया 38,640। देखो बच्चों, ये इन्होंने अगर ये दे देता ना आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 5 ईयर ना, तो आपको बहुत बार करना पड़ता। तो सिंपल सवाल कर दिया है कि 1 साल बाद ही पूछ लिया है। तो ये जो 5 साल अगर होता तब यहां पे बिल्कुल सेम ऐसे रहता, यहां 5 हो जाता, तो ये 5 बार इसका गुणा होगा। तो ये वैल्यू, ये जो निगेटिव जो टर्म है, ये डिप्रेसिएशन में लागू होता है कि कोई चीज डिक्रीज करेंगे तो। ये आपका चैप्टर 8.3 आज समाप्त हो गया। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल में समझा देंगे। एक्चुअली कंसेप्ट इसका क्लियर कि कोई कैसे लग कैसे रहा है सवाल, ये फंडा ये क्लियर होना चाहिए। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, लेकिन फंडा जो है आपका क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये क्यों ऐसा करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम ये वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको समय से देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।